दिल्ली सरकार और शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डो ने घोषणा की है कि अब सत्र 2025 से 26 से दिल्ली के सभी स्कूलों, सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त में कक्षा 1, क्लास 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष पूरा होना अनिवार्य होगी। पहले दिल्ली में कई स्कूल 5 साल या 5 साल 6 महीने के बच्चों को भी पहली कक्षा में दाखिला दे देते थे, लेकिन अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप ये बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा फाउंडेशनल स्टेज 3 साल से 8 साल तक मानी जाती है, जिसमें प्रारंभिक कक्षाएं बालवाड़ी, नर्सरी, KG, UKG शामिल है। इसलिए कक्षा 1 में प्रवेश से पहले बच्चे की उम्र 6 वर्ष पूरी होनी चाहिए ताकि वो मानसिक रूप से स्कूल शिक्षा के लिए तैयार हो सके। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र के कारण अक्टूबर के 27 से 29 के बीच भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्र में उफान की आशंका है। महत्व: तटीय क्षेत्रों में रहने वालों को सतर्क रहने, मछुआरों को समुद्र में न निकलने जैसे निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में छठ पर राजनीति गर्म, नहाने लायक नहीं है यमुना का जल, आपका दावा। अयोध्या में राम मंदिर पर 25 नवंबर 2025 को होगा ध्वज स्थापना का भव्य समारोह। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने निर्धारित समय पर संचालन शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की एक खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई। ये घटना रिपोर्टेडली उस वक्त हुई जब खिलाड़ी टीम के साथ मैच प्रैक्टिस या शहर घूमने निकली थी। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक खिलाड़ी जब होटल से बाहर थी, तभी एक युवक ने उसका पीछा किया और अभद्र टिप्पणी की। महिला खिलाड़ी ने तुरंत टीम मैनेजमेंट और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालकर आरोपी की पहचान की और उसे हिरासत में ले लिया। यूरोप स्थित स्कोप रेटिंग्स, जो एक प्रमुख स्वतंत्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग A से घटाकर A कर दी है। इसका मतलब है कि एजेंसी को अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसकी वित्तीय स्थिरता पर पहले जितना भरोसा नहीं रहा। कोप ने अपने बयान में कहा कि ये निर्णय अमेरिका के बढ़ते कर्ज, पब्लिक डेट और राजकोषीय फिस्कल अनुशासन की कमी के कारण लिया गया है। इसके मुख्य कारण क्या है? अमेरिका का सार्वजनिक कर्ज अब GDP के 120% से भी ज्यादा हो चुका है, यानी जितनी कमाई होती है उससे कहीं ज्यादा खर्च और उधार लिया जा रहा है। अमेरिकी कांग्रेस में बार बार डेट सीलिंग, कर सीमा पर टकराव होता है। इससे सरकार की वित्तीय नीति पर अनिश्चितता बढ़ जाती है। फेडरल रिजर्व की लगातार ऊंची ब्याज दरों के कारण सरकार का कर्ज चुकाने का बोझ और बढ़ गया है। अमेरिका का बजट घाटा, डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है, यानी खर्च आय से बहुत ज्यादा है। क्रेडिट रेटिंग घटने का असर ये होता है कि अमेरिका को नए कर्ज पर ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। डॉलर पर निवेशकों का भरोसा थोड़ा कम हो सकता है। वैश्विक शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट में अस्थिरता, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। 2011 में SP स्टैंडर्ड पुअर्स ने अमेरिका की रेटिंग AA से घटाई थी। 2023 में फिच रेटिंग्स ने भी यही कदम उठाया था। अब स्कोप रेटिंग्स ने भी वही चेतावनी दी है कि अमेरिका का वित्तीय अनुशासन खतरे में है। अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था है, लेकिन इस तरह की रेटिंग में गिरावट एक वार्निंग सिग्नल है कि अगर कर्ज और घाटे को नियंत्रण में नहीं लाया गया तो भविष्य में आर्थिक संकट बढ़ सकता है। सिडनी वनडे में भारतीय टीम की धमाकेदार जीत, रोहित शर्मा का शतक, विराट कोहली भी चमके। सतीश शाह का निधन आज 25 अक्टूबर 2025 को हुआ है। वे लगभग 74 वर्ष के थे। मृत्यु का कारण बताया गया है किडनी से संबंधित जटिलताएं, किडनी फेल्योर। सतीश शाह भारत के जाने माने अभिनेता थे।
खासकर कॉमेडी एवं चरित्र अभिनय में। उनका जन्म गुजरात के मंडवी में हुआ। उन्होंने फिल्म एवं टीवी दोनों में महत्वपूर्ण काम किया। उदाहरण के लिए टीवी शो साराभाई वर्सेस साराभाई में इंद्रवदन साराभाई का किरदार बहुत प्रसिद्ध हुआ। फिल्में जैसे जाने भी, दो यारों में भी उन्होंने यादगार भूमिका निभाई थी। प्रतिक्रिया एवं विरासत। उनके निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके अभिनय को काफी सराहा जाता था, विशेषकर कॉमेडी के माहिर के रूप में। उनके पात्रों ने दर्शकों के बीच गहरी छाप छोड़ी है। उनका विभिन्न धाराओं में काम करना, टीवी, फिल्म, कॉमेडी, उन्हें बहुमुखी कलाकार बनाता था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे एक दिवसीय मैच में श्रेयस अय्यर ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर एक शानदार पीछे भागकर कैच पकड़ा, लेकिन लैंडिंग के समय उनके बाएं रिब केज में चोट लग गई। इस घटना के बाद उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया और बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) के द्वारा अस्पताल में आगे की जांच के लिए भर्ती करवा दिया गया। BCCI का अपडेट। BCCI ने आधिकारिक बयान में कहा है, श्रेयस अय्यर ने फील्डिंग के दौरान बटुए, रिब केज के बाएं हिस्से में चोट लगाई है और उन्हें आगे की जांच व मूल्यांकन के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इस स्थिति में ये स्पष्ट नहीं है कि वे इस मैच में बल्लेबाजी कर पाएंगे या नहीं। असर और आगे का कदम। चूंकि ये चोट रिब केज से जुड़ी है, इसलिए खेल की गति, सांस लेने और झटके सहने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। फील्डिंग के दौरान तो असर हुआ ही है। टीम चयन व फिटनेस स्टाफ अब ये निर्णय लेंगे कि अय्यर अगले मैचों में खेलने योग्य होंगे या नहीं। आरंभिक रूप से आज के मैच में उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। अय्यर पहले से ही पीठ संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे, इसलिए ये नया संयोग उनकी फिटनेस संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकता है।